तो ऐसे बच्चों के लिए तो पहले गुरुकुल पे जगह नहीं है। और मेरे भाई जब 12-14 घंटा आप डेली रूटीन पे काम करोगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? सर, जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए क्या स्पेशल व्यवस्था गुरुकुल में की गई है कि जो टीचर से आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वही टीचर आपका डाउट क्लियर कर रहा है, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है? यहाँ पर सिलेक्शन के साथ साथ में रैंक के लिए भी आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आती है कि जो है गुरुकुल का सिलेक्शन का रेशियो क्या होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर बाहर की अपेक्षा गुरुकुल का सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, तो मेरे भाई बता दूं, उसका एनालिसिस किया जाता है। टीचर्स के साथ में बैठ करके हर सब्जेक्ट का टीचर आपके साथ जुड़ेगा और उसका डिस्कशन करेगा। जहां आपकी वीकनेस है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए, उस पर काम करके आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं, सवाल ये भी आता है कि सर मॉक टेस्ट कैसा होता है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आप सभी का डिवाइन गुरुकुल परिवार में स्वागत है और आज मैं आप सभी बच्चों के ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो बार बार ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं, कई ढेर सारे बच्चों के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दें। सर्वप्रथम बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये डिवाइन गुरुकुल क्या है और यह दूसरों से अलग कैसे है, जो बाकी कोचिंग संस्थान हैं वो उससे दूसरों से कैसे अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन गुरुकुल जो एक संस्था है, ये एक आवासीय संस्था है जिसमें से बच्चों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें से आपको यहाँ पे हमारे संस्थान में, हमारे कैंपस में आपको आकर रहना होगा। आप जो है अगर हमारे गुरुकुल में आना चाहते हैं तो आपको यहीं आकर रहना होगा। यहीं पे आपको जो है खाने की व्यवस्था, यहीं पे आपके जो है खेलने की व्यवस्था और बाकी जो आपके पढ़ाई से जो रिलेटेड चीजें हैं वो सारी फैसिलिटी गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है। आपका कहीं पर अगर आप रूम लेकर रहते हैं तो जो आपका समय इन्वेस्ट होता है अदर कार्यों में, जो आपके बेसिक कार्य हैं जो डेली यूज पे आपको करना ही करना है, जैसे खाना बनाना, सब्जी लेने जाना, गैस लेने जाना, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उसका जो है संस्थान आपको समय बचा कर देता है और सिर्फ आपको जो है आपके करियर पर, आपके पढ़ाई पर ही सारा दिन आपको फोकस रखा जाता है। पूरी दिनचर्या दोस्तों आपके जो है एक शेड्यूल पर चलती है, डेली रूटीन पर चलती है और उसी डेली रूटीन की दिनचर्या के अनुसार आपका जो है सारा दिन बीतता है एक बेहतर अनुशासित जीवन के साथ में, जिसमें से आपका जो है स्टडी, लाइब्रेरी, ग्राउंड्स एंड खाना, टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी आपके जो है डेली रूटीन का हिस्सा होता है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है गुरुकुल के बारे में काफी हद तक चीजें समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर क्या यहाँ पर मोबाइल फ्री कैंपस है, क्या यहाँ पे मोबाइल नहीं मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन गुरुकुल में मोबाइल आपको जो है नहीं दिया जाता है। बहुत ही लिमिट समय के लिए मोबाइल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर में बात करनी है या फिर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना है, वैसे यहाँ पे आपकी व्यवस्था रहती है कंप्यूटर लैब की। बच्चों को जो है टैबलेट और लैपटॉप जो है अलाउ किए जाते हैं और अलाउ करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर सोशल मीडिया का यूज करेंगे। सोशल मीडिया पूर्णतः आपका जो है प्रतिबंधित रहेगा। आपको लैपटॉप और टैबलेट का प्रयोग वल्ली आपको जो है स्टडी के लिए करना है, क्लास देखने के लिए करना है, मॉक टेस्ट लगाने के लिए करना है। ये सारी फैसिलिटी के लिए आपको जो है ये सारी चीजें अलाउ की जाती है और अगर आप जो है सोशल मीडिया यूज करते हुए पकड़े जाएंगे तो उसका जो है आपको फाइन के रूप में या दंड के रूप में कोई ना कोई आपको जो है दंड आपका जो है गुरुकुल इसका प्रावधान करेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है? आप लोग जो है ऑफलाइन गुरुकुल की प्रणाली को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंसेज है जो ऑफलाइन बेस्ट होता है? मेरे भाई, मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्लासेस के साथ साथ में
आपको जो है, एक तो टीचर से सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। आपके जो है डेली के टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स के साथ साथ में आपका जो है जो सिलेबस होता है, सिलेबस को कंप्लीट करके एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ में, एक पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप टीचर के अंडर गाइडेंस में रहकर काम करते हैं, जिसमें से रिवीजन प्लान, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, ये सारी फैसिलिटी गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, लेकिन आप जो है टीचर के गाइडेंस पे न रहकर आप जब अपने खुद से अगर डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों से गलतियां हो जाती है और डेली रूटीन पर काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आप वंचित होते जाते हैं। जो बच्चा घर पर बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से प्रिपरेशन ईमानदारी से कर लेता है, अपने शेड्यूल को फिक्स करके काम कर लेता है, उस बच्चे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। लेकिन ज्यादातर बच्चों के रेशियो की अगर बात करें तो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने शेड्यूल और रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छा गाइडेंस न मिलने के कारण आप जो है गलत डायरेक्शन में मेहनत कर जाते हो और फिर बाद में आपको आभास होता है कि सर मेहनत तो हमने भी किया था, पर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी सर किस्मत ही खराब है। वास्तविक रूप में बच्चा आपको यहाँ पर अपने सही डायरेक्शन में या अच्छे टीचर से गाइडेंस ना मिल पाने का दुष्परिणाम होता है। मेहनत कभी बुरा नहीं होती, कभी मेहनत जाया नहीं जाती है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको जो है तरह तरह की चीजों से जो है एक प्रकार से डिस्टर्ब भी किया जाता है। ये बैचेज, ये हो गया, ये बुक्स, ये सारी चीजों का जो सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो है ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट टीचर के अंडर गाइडेंस में रहकर काम कर पाते हैं। और खासतौर पर ये व्यवस्था आपको गुरुकुल प्रणाली प्रोवाइड करके देती है, जिसमें 24 आवर टीचर्स आपके साथ में रहते हैं और आपकी वीकनेस पर उनकी नजर रहती है। और इसके बाद आपके जहां पे वीकनेस रहती है, वहां पर हर सब्जेक्ट का टीचर आपके साथ जो है अपने अपने तरीके से आपके जो है साथ काम करता है। इसके बाद और भी ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सर यहाँ पढ़ाई का रूटीन क्या होता है, कि गुरुकुल में कैसे पढ़ाई का रूटीन चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरा शेड्यूल आपका जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे तक का शेड्यूल होता है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे बच्चों को जो है वॉकअप का समय होता है, बच्चों को जगा दिया जाता है। इसके बाद आधा घंटे का समय दिया जाता है बच्चों को जो है अपना फ्रेश होने का, नहाने धोने का। इसके बाद 7:30 से 8:30 बच्चों को जो है लाइब्रेरी जाना होता है, जिसमें से जो लर्निंग वाला प्लान होता है बच्चे मॉर्निंग में करते हैं 1 घंटे में, जैसे जीएस का पोर्शन हो गया या फिर इंग्लिश का पोर्शन हो गया, उन बच्चों को जो है यहाँ पे 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए बच्चों का समय हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए आप चले जाते हैं, जिसमें से ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जो है इसके बाद वहां पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस का जो मेरे भाई शेड्यूल होगा वो आपका जो है 9 बजे से लेकर के आपका जो है 12:30 बजे तक का शेड्यूल होता है। आप क्लासेस में रहेंगे या तो फिर लाइब्रेरी में रहेंगे, दो शेड्यूल आपका होता है, क्लासेस या फिर लाइब्रेरी। 12:30 बजे दोस्त आपको जो है छोड़ दिया जाता है, जिसमें से आपका जो है खाने का समय हो जाता है। लंच का खाना आपको जो है यहाँ पे होगा 12:30 से आपका जो है एक आधे घंटे का समय होता है। इसके बाद जो है 1 घंटे का आपको रेस्ट करने का समय दिया जाता है, क्योंकि खाने के बाद शरीर में जो है सुस्ती की हालत में चला जाता है, इसलिए बच्चों को 1 घंटे का रेस्ट करने का समय दिया जाता है। इससे बच्चा माइंडली अच्छे से जो थकान है उसको भी दूर कर सके और एक फ्रेशनेस आ जाती है सोने से जो है, इसलिए बच्चों को वहाँ पे समय दिया जाता है। इसके बाद 2:30 बजे से फिर से दोस्तों आपका शेड्यूल स्टार्ट होता है और इसके बाद क्लासेस और लाइब्रेरी का शेड्यूल चलता है, अलग अलग फाउंडेशन बैच और सिलेक्शन बैच का। इसके बाद मेरे भाई 5 बजे के आसपास आपको जो है फिर से चाय दी जाती है, चाय के साथ में कुछ चीजें ऐड करके दी जाएंगी। और इसके बाद आपका चाय नाश्ता करने के बाद आपका जो है ग्राउंड का समय होता है, जिसमें से आप क्रिकेट, वॉलीबॉल या इंडोर गेम्स में बैडमिंटन या फिर चेस या एनी अदर कई गेम्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। जिन बच्चों की जो जिस गेम्स में चॉइस होती है वो बच्चे अपना अपना ग्रुप बनाकर अपने गेम्स करते हैं और 1-1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाता है। मेरे भाई इसके बाद फिर सब आप गेम्स का करने के बाद जब वापस आप आते हैं तो फिर से आपका जो है लाइब्रेरी का शेड्यूल स्टार्ट होता है और ये शेड्यूल आपका चलेगा 9:30 बजे तक। 9:30 बजे के समय आपको जो है 9 से 9:30 के बीच का जो समय होता है वो आपके खाने का समय होता है। उसमें जो है आपका जो है रात का खाना होता है।
और इसके बाद फिर फाइनली खाना खाने के बाद 15-20 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाता है। खाना खाने के बाद आइए जो थोड़ा सा आप जो है वॉकिंग पे चले जाइए, ग्राउंड्स वहाँ पे अवेलेबल है। वॉकिंग करने के बाद वापस आप लाइब्रेरी पे जाएंगे। इस प्रकार से आपका 12:30 बजे तक 12 बजे तक आपका शेड्यूल चलेगा। इसके बाद आप जो है सोने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे के बाद, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसके बाद भी पढ़ना चाहते हैं, अपने तरफ से पढ़ना चाहते हैं कि सर अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितना मैंने शेड्यूल बताया, इसके ज्यादा भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं और अपने आप को बेहतर इंप्रूवमेंट के साथ में आगे पढ़ा पा रहे हैं। मेरे भाई, जो आपका समथिंग जब डेली का 12 घंटे का शेड्यूल होगा और जब 12 घंटे आप रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे और इसके साथ साथ में आपका टेस्ट का आयोजन होता है, वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, इसके बाद फाइनली मॉक टेस्ट होता है। ये सारा शेड्यूल आपका विधिवत तरीके से आगे प्रोवाइड किया जाता है। जो भी चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको भूलने की प्रथा यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि बाद पीछे चलकर जो है आपको उस चीज को रिवाइज कराया जाता है, आपकी डायरी मेंटेन कराई जाती है, जिसमें से आप बेहतर तरीके से आपने पीछे क्या पढ़ा है और किस डेट को पढ़ा है, कुछ दिन बाद उसका रिवीजन और पुनः मॉक टेस्ट के साथ में आपको गुजरना पड़ता है। तो बार बार जब कोई चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो बेहतर इंप्रूवमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है बात करते हैं, सवाल ये भी आता है कि सर मॉक टेस्ट कैसा होता है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो मेरे भाई, अगर मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट आपका जो है 3 प्रकार से होता है। एक आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होता है और इसके बाद एक आपका सेक्शनल टेस्ट होता है। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका जो है जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है तो पूरा कंप्लीट मैथ अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो आपका कंप्लीट मैथ का सेक्शनल टेस्ट होगा, कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट होगा, कंप्लीट जीएस का सेक्शनल टेस्ट होगा, कंप्लीट इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट होगा और अगर आप अलग वैकेंसी में जा रहे हैं तो हिंदी का भी आपका सेक्शनल टेस्ट होता है। इसके बाद इस सेक्शनल टेस्ट का लेने के बाद ये वीकली प्लान होता है और इस सेक्शनल टेस्ट लेने के बाद उसका जो है आपके नंबर शो हुआ आप होते हैं। इसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, टीचर्स के साथ में बैठ करके हर सब्जेक्ट का टीचर आपके साथ जुड़ेगा और उसका डिस्कशन करेगा। जहां आपकी वीकनेस है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उस पर काम करके आगे बढ़ा जाता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। मॉक टेस्ट में आपको जो है कंप्लीट होगा, जिसमें से जिस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या एनी अदर यूपीपी यूपीएसआई में अगर आप जा रहे हैं तो उसका भी वहां पे जो है आपका जो है उसी फॉर्मेट में आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं और बाकायदे आपकी जो है रैंक भी जारी की जाती है। और इसके बाद पूरा कंप्लीट मॉक का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है एक एक बच्चे के साथ में बैठकर कि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तो आपने क्यों गलत किया। बच्चा अगर बोलता है कि सर आते हुए गलत हो गया, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, और अगर बच्चे में अगर लगता है कि नहीं डाउट बस गलत हो गया तो उस क्वेश्चन के साथ में और उस टॉपिक के उस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में बच्चों के साथ टीचर जुड़कर उसको एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, तो आगे जो है बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि कॉल्स आती है कि सर जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए क्या स्पेशल व्यवस्था गुरुकुल में की गई है। तो मेरे भाई हम बता दें कि वीक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ा जाता है, उनको जो है प्रिपेयर किया जाता है। बाकी बच्चों के समकक्ष लाने का जो है पूरी टीम मेहनत करती है। वीक बच्चों के साथ में स्पेशल क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस के साथ साथ में पहले सबके साथ बैठकर आप पढ़ेंगे, जो कॉमन क्लास होती है फाउंडेशन बैच की। इसके बाद वहां से निकाले जाते हैं वीक स्टूडेंट, जिनको अगर लगता है कि भी इस चैप्टर में काम करने की आवश्यकता है, उनके पास उसी चैप्टर का फिर से एक सेशन होता है। इसके बाद उनकी वीकनेस पे काम की जाती है, काम किया जाता है और जब ये आभास हो जाता है कि नहीं बच्चा अब फाइनली इस चीज को क्लियर कर चुका है तो फिर से वापस आपको उसी बैच के साथ जोड़ दिया जाता है। स्पेशली आपके साथ समय देगा और आपकी वीकनेस पे काम करेगा, आपके फाउंडेशन पे काम करेगा। किसी भी प्रकार से बच्चे को यहाँ पर वीक रहने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जब तक सारे बच्चे तैयार नहीं हो जाते, हर एक बच्चे को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाता है। बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। और अगर आप ये काम करने के लिए ललक है, जुनून है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इस समय आप नहीं सीख सकते हैं और नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, इसके बाद आगे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर डाउट टीचर्स कैसे होते हैं और डाउट क्या तुरंत क्लियर होता है। एब्सोल्युटली, यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्पेशली अभी तक हमने गुरुकुल पर कोई डाउट टीचर्स का प्रयोजन नहीं किया हुआ है। आपको डाउट वही टीचर बताएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में। और इससे अच्छा मेरे दोस्त क्या ही हो सकता है कि जो टीचर से आप वहां पे पढ़ रहे हैं और वही टीचर आपका डाउट क्लियर कर रहा है, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। आपने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसी कॉन्सेप्ट से टीचर आपका डाउट क्लियर हो रहा है, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ हो सकता है।
तो इसी प्रकार से चीजें आपकी जो जब डे बाय डे आप किसी वर्क को लेकर बढ़ते हैं तो आपको आभास भी नहीं होता है कि एक बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। और ये ऐसा एक एटमॉस्फेयर होता है कि जहां पर आप सिलेक्शन के साथ साथ में आप रैंक होल्डर्स भी बच्चे यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन के साथ साथ में रैंक के लिए भी आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आती है मेरे भाई। इसके बाद जो है और भी सेशन होते हैं कि जो है गुरुकुल का सिलेक्शन का रेशियो क्या होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर बाहर की अपेक्षा गुरुकुल का सिलेक्शन रेशियो क्या होता है। तो मेरे भाई बता दूं कि सिलेक्शन का रेशियो तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो है पूरा का पूरा रहता है, 100% में कह सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब गुरुकुल में आप आओगे तो कहीं ना कहीं पहले तो आपका एक सपना होता है कि सर मुझे इस वैकेंसी पे जाना है, मुझे सीजीएल की तैयारी करना है, या फिर मुझे रेलवे में जाना है, यूपीएसआई, यूपीपी, एनी अदर जो भी आपका टारगेट होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे होते हैं जो जिनका चॉइस होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को साथ मेहनत की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो वहां पे पहुंचाने का पूरा गुरुकुल का प्रयास रहता है। इन केस कुछ बच्चे अगर उस अपनी पसंद की नौकरी नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे अवश्य लेकर चले जाते हैं, उस पोस्ट में नहीं तो कहीं और किसी पोस्ट में नौकरी मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरुकुल का रेशियो 100% होता है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है और अपनी वीकनेस पे काम करने की आवश्यकता है जो गुरुकुल बराबर आपके साथ में करके आपको देता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी आपको यहाँ पर गुरुकुल देता है कि यहाँ पर निगेटिविटी का किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है। एक ऐसी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ में एक प्राकृतिक वातावरण के साथ में आपको वहां पे रखा जाएगा। एक ऐसा माहौल आपको बच्चों के साथ में क्रिएट करके दिया जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। अगर आपका टेस्ट होता है तो आपस में आप लोग खुद डिस्कशन करते हैं कि टेस्ट में आपके कितने स्कोर है। जब आपस में कंपटीशन की भावना जगती है मेरे भाई तो पढ़ने में और ही आनंद आता है। कभी ना कभी अगर ये मन किएगा आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, मन उदास होगा, तो उसके लिए आपके जो मेंटोरशिप की क्लास है, आपके टीचर अवेलेबल है, टीचर से आपसे बात करना है, पॉजिटिव एनर्जी लेना है, टीचर आपको गाइड करेगा। एक आपको फायदा यहाँ पे ये मिलेगा। दूसरी बात है कभी कभी आपका अगर पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो जब आप देखोगे कि आपके साथी जो गुरुकुल में रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर भी एक भावना जगेगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना है। ऐसे एटमॉस्फेयर की आपको आवश्यकता है। इसी प्रकार से चीजों को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। और मेरे भाई जब 12-14 घंटा आप डेली रूटीन पे काम करोगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। बाकी मंजिल तक पहुंचा तो हम देंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और भी बच्चों के कई ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से बच्चे बोलते हैं कि जो है अगर कोई स्टूडेंट टारगेट नहीं पूरा करता है तो सर उसके लिए क्या किया जाता है। ऐसे भी महारथी आते हैं गुरुकुल में जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो पहले गुरुकुल पे जगह नहीं है।